हेलो बच्चों, तो आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल 12 आर्ट्स वाला सर में। आज की इस वीडियो में फिर से आप सभी के लिए जो है क्लास 12 के हिंदी का चैप्टर नंबर 6 ला चुका है, जिसका नाम क्या है दोस्तों, तुमुल कोलाहल कलई में। इस चैप्टर से जितना भी ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे 2025 के एग्जामिनेशन के लिए, सारा आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। सो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, वीडियो को लाइक, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं बड़ी आसानी से। सो आज की इस वीडियो में हम लोग जो है चैप्टर नंबर 6 का नाम देखेंगे, जिसका नाम क्या, तुमुल कोलाहल कलई में। यानी कि इस चैप्टर से हम लोग जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा सारा इस वीडियो में कवर हम लोग करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते बिना कोई देरी किए। और इससे पहले दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जिसका नाम है क्या दोस्तों, 12th आर्ट्स वाले सर, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें इस तरह की वीडियोस पाने के लिए। सो नॉर्मली दोस्तों, पहला क्वेश्चन जो कि आप सभी का बनेगा कि जयशंकर प्रसाद ने कौन सी कविता लिखी है, तो आप सभी को तो रहेगा तुमुल कोलाहल कलई जो है वो जयशंकर प्रसाद ने लिखी है। फिर अगला सवाल बनेगा बच्चों की जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था, तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा 1989 में जो है वो जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ, यानी कि 1989 में जो है जयशंकर प्रसाद जी का जन्म हुआ था बच्चों। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी का कि जयशंकर प्रसाद के पितामह कौन थे, तो आप सभी को उत्तर हो जयशंकर पितामह मतलब जयशंकर प्रसाद के पितामह कौन थे, तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा यहाँ पे शिवरतन साहू जो है वो जयशंकर प्रसाद के पिता थे, यानी पितामह की थे। ठीक है, फिर उसके बाद अगला सवाल बनता है आप सभी का कि जयशंकर प्रसाद कितनी वर्ष की अवस्था में पितृविहीन हुए थे, तो आप सभी को उत्तर होगा 12 वर्ष की अवस्था में। अगला सवाल बनता है जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य के किस काल के कवि थे, तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा आधुनिक काल के वो कवि थे। फिर अगला सवाल बनता है कि प्रसाद जी की किस कृति में आधुनिक मानव सभ्यता की मामरिक समीक्षा की गई, तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा यहाँ पे कामायानी कामायनी। फिर अगला सवाल बनता है दोस्तों कि कामायनी प्रसाद जी की किस प्रकार की कृति है, तो आप सभी को उत्तर होगा प्रबंध काव्य है। ठीक है, प्रबंध ये काव्य है। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी का कि जयशंकर प्रसाद की कौन सी कृति नहीं है, तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा महाराजा मानसिंह जो है जयशंकर प्रसाद की कृति नहीं है। फिर अगला सवाल बनता है आप सभी का कि कौन सी कृति जयशंकर प्रसाद की नहीं है, तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा, इसका भी उत्तर हो जाएगा क्या, सूरसागर। फिर अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, और 10वां सवाल देखते हैं हम सभी। तो 10 नंबर का सवाल क्या बनता है आपसे, ये कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की है, तो इस तरह से सवाल आ सकते हैं। तो आपसे हो जाएगा कंकाल जो वो जयशंकर प्रसाद की रचना है। ठीक है बच्चों, अगला सवाल बनता है आप सभी कि मनुष्य का शरीर क्यों थक जाता है, तो आपसे उत्तर हो जाएगा मन को चंचलता। ठीक है, मन को चंचलता से जो वो थक जाता है मनुष्य का शरीर। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी कि मूल कोलाहल कलई में प्रसाद जी की किस किस रचना से ली गई, तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा कामायनी से। ठीक है, मूल कोलाहल कलई में प्रसाद जी की किस रचना से ली गई, तो आप सभी को उत्तर होगा कामायनी। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी की सजल सजल जल प्रपात में कौन सा अलंकार है, तो आप सभी को उत्तर होगा रूपक अलंकार है बच्चों। ठीक है, रूपक अलंकार है। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी का कि मैं उषा की जयंती में कौन सा अलंकार है, तो आप सभी को उत्तर अनुप्रास अलंकार। तो इसका क्वेश्चन काफी ज्यादा अलंकार से आते हैं, तो आपको ये याद करते हुए जाना है बच्चों। फिर अगला सवाल बनता है दोस्तों कि चातकों को किसके लिए तरसती है, चातकों जो है वो किसके लिए तरसती है, तो आपसे उत्तर हो जाएगा स्वाति नक्षत्र की पहली बंद के लिए तरसती है। कौन, चातकों। ठीक है, फिर अगला सवाल बनता है आप सभी का बच्चों की जयशंकर प्रसाद ने किस भाषा में काव्य रचना की है, तो आप सभी का उत्तर हो जाएगा वो किस भाषा में काव्य रचना की, तो आप सभी का उत्तर बड़ी वाली भाषा में वो उसने जो है रचना की है। फिर अगला सवाल बनता है दोस्तों कि इनमें से कौन सी पुस्तक पराश जी की है, तो आपसे उत्तर हो जाएगा इरना जो है वो पराश जी की है बच्चों। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी का कि जयशंकर प्रसाद की कौन सी कृति अपूर्ण है, तो आपसे उत्तर हो जाएगा इरावती जो है वो अपूर्ण यानी कि अधूरा है। फिर अगला सवाल बनता है बच्चों कि प्रसाद रचित महाकाव्य का नाम क्या है, तो आप सभी का उत्तर हो जाएगा यहाँ पे कामायनी है, याद रखना आप सही हो। ठीक है, कामायनी है। अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी का कि जयशंकर प्रसाद की सफलता नाटक की कृति है कौन सी है, वो आपको बताना है। तो आपसे उत्तर होगा ध्रुव स्वामिनी जो है वो जयशंकर प्रसाद की सफलतम नाट्य कृति है। फिर अगला सवाल बनता है आप सभी का कि जयशंकर प्रसाद किस बात के कवि थे, तो आपसे उत्तर होगा डायाबात बात के कवि थे वो। 22वां नंबर सवाल बनता है कि पिताजी के प्रसाद जी की पिता का नाम क्या था, तो आप सभी का उत्तर हो जाएगा यहाँ पे देवी प्रसाद शाह। अगला सवाल बनता है आपसे होगा कि प्रसाद जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो आपसे उत्तर होगा बनारसी में हुआ था। 23 नंबर का सवाल आपका ये होगा। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 24 नंबर सवाल बनेगा आपसे कि इनमें से कौन सी पुस्तक प्रसाद जी की नहीं है, तो आपसे उत्तर होगा शिव जी का महत्व जो है प्रसाद जी की नहीं है। अगला सवाल बनता है आपसे कि कंकाल क्या है, तो आपसे उत्तर होगा उपन्यास है कंकाल। अगला सवाल बनता है आप सभी का कि ध्रुव स्वामी किस कैसी कृति है, तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ध्रुव स्वामी जो है वो कैसी कृति है, नाटक के
कृति है। अगला सवाल बनता है आप सभी की देवी प्रसाद साहू जयशंकर प्रसाद के कौन थे? तो आप सभी का उत्तर हो जाएगा देवी प्रसाद साहू क्या थे? पिताजी थे, जैसे कि आगे भी हम लोग पढ़ा है। फिर अगला सवाल बनता है बच्चों की तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक कविता के रचयिता कौन है? तो आप सभी को उत्तर हो जयशंकर प्रसाद। तो ये क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछा गया। अगला सवाल बनता है कि कामायनी के रचयिता कौन है? तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा कामायनी के रचयिता जो वो जयशंकर प्रसाद, यानी कामायनी हो गया, कंकाल हो गया, तुमुल कोलाहल, इन तीनों के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद। लगभग 29 क्वेश्चन हम लोगों ने कवर कर लिए दोस्तों। तो अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। सो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।